हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, जोरदार नमस्कार करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं लेके आया हूं झारखंड करंट अफेयर का सेट प्रैक्टिस। जी हाँ, झारखंड सेट प्रैक्टिस जो कि झारखंड करंट अफेयर से मोस्ट टॉप एमसीक्यू के रूप में सवाल लेके आया हूँ। लगभग 40 टॉप एमसीक्यू के रूप में सवाल है। अंत तक जरूर बने रहिएगा। छोटा सा क्विज है, बहुत सारे कंटेंट मिलने वाला है। बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला सवाल, और हाँ, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला सवाल है, हाल ही में संपन्न हुए गांडेय विधानसभा उपचुनाव। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना है। गांडेय विधानसभा उपचुनाव में कौन जीत दर्ज किया है? तो याद रखना है, गांडेय विधानसभा चुनाव में जो है जयराम महतो नहीं, दिलीप कुमार वर्मा नहीं, सरफराज अहमद, वो तो खुद वहाँ से सरफराज अहमद ही वहाँ से इस्तीफा दिए थे। ठीक है, कौन जीता है? तो कल्पना सोरेन। ठीक है, हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन जो है गांडेय विधानसभा चुनाव में जीती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि जेएमएम से संबंधित रखते हैं। दूसरा नंबर सवाल, झारखंड के किस महान व्यक्ति के नाम पर अंडमान निकोबार के एक द्वीप का नाम रखा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, तो याद रखना है, लॉरेंस अल्बर्ट एक्का जो है, अल्बर्ट एक्का के नाम पर ही अंडमान निकोबार में एक द्वीप का नाम रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अल्बर्ट एक्का, प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करता झारखंड के। तीसरा नंबर सवाल, हाल ही में विमोचित सभ्यता का संकट बनाम आदिवासियत पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखना है, सभ्यता का संकट बनाम आदिवासियत, इस पुस्तक के लेखक जो है घनश्याम जी हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, घनश्याम। चौथा नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसके सहयोग से मेदिनीनगर शहरी जलापूर्ति योजना का क्रियान्वयन किया गया था? तो मेदिनीनगर शहरी जलापूर्ति जो योजना है उसका सहयोग किसके द्वारा किया गया था? याद रखना है, एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मनीला, फिलीपींस में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से मेदिनीनगर शहर में जलापूर्ति योजना की शुरुआत किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ए। 5वां नंबर सवाल, महिला हॉकी का एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का आयोजन रांची में कब से कब तक हुआ? तो रांची में जो है 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक हुआ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 6वां नंबर सवाल, पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की जाएगी? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, तो याद रखना, पंडित रघुनाथ मुर्मू जी है उसके नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है, वह जमशेदपुर में होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जमशेदपुर। 7वां नंबर सवाल, झारखंड की छुटनी महतो को किस क्षेत्र के योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो छुटनी महतो जो है वह सामाजिक कार्यकर्ता थी, इसीलिए इसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, छुटनी महतो जी है सामाजिक कार्यकर्ता थे। 8वां नंबर सवाल, झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक 2023 के अनुसार यदि प्रिंटिंग प्रेस परीक्षा संचालन के अनुबंधित और प्रबंधन तक और षड्यंत्र करने पर, मतलब त्रुटि करने पर पकड़ा जाए तो कितना साल और कितना करोड़ का जुर्माना रखा गया है? तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा करंट में ये न्यूज़ में था। तो याद रखना है, 10 साल अगर पकड़ा गया तो 10 साल और 10 करोड़, 10-10। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। 9वां नंबर सवाल, हाल ही में निर्मित झारखंड हाईकोर्ट भवन के टेराकोटा पेंटिंग्स किस प्रसिद्ध आर्टिस्ट के द्वारा तैयार किया गया है? तो याद रखना, झारखंड भवन में स्थापित हुई है, मतलब रखा गया है टेराकोटा पेंटिंग्स। इसके आर्टिस्ट का नाम क्या है? तो याद रखना, श्याम विश्व शर्मा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, श्याम विश्व शर्मा आर्टिस्ट थे। 10वां नंबर सवाल, आबो आवास योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो याद रखना है, इसके कथन पढ़ते हैं पहले। इसकी योजना जो है, यह योजना 15 अगस्त 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया स्थापना। ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा बोल रहा है कि इस योजना में लगभग 8 लाख पक्का आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया, यह भी सही है। तीसरा है कि योजना का लाभ कच्चे घरों में रहने वाले परिवार, आवासहीन और निःसहायित परिवारों को ही दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी सही है। ठीक है, फिर हम लोग दूसरा सेट का आते हैं, पहला सवाल, फिर 10 सवाल है इसमें। ठीक है, टोटल 40 सवाल हम लोग देखेंगे। सवाल है कि हाल ही में 27 फरवरी 2024 को शिवनाथ परमाणिक जी का निधन हो गया। वह झारखंड की किस क्षेत्रीय भाषा से प्रसिद्ध राय साहित्यकार थे? तो याद रखना, यह खोट्ठा से संबंधित रखते हैं। खोट्ठा साहित्यकार थे कौन? शिवनाथ परमाणिक जी। वो हाल ही में निधन हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर जाएगा, खोट्ठा से संबंधित रखते हैं। दूसरा नंबर सवाल, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के किस 6 नृत्य कलाकार को संगीत नाटक
एकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना परिचित महतो को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, परिचित महतो। ठीक है, ये झारखंड करंट अफेयर से संबंधित बहुत उम्दा सवाल है ये। तीसरा नंबर सवाल है, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में झारखंड की सलीमा टेटे ने कितने गोल स्कोर किए हैं? तो याद रखना एशियन चैंपियनशिप जो है झारखंड की सलीमा टेटे ने कुल 5 गोल किए हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, 5 गोल किए हैं। चौथा नंबर सवाल है कि हजारीबाग के किस स्थान से पालकालीन भगवान बुद्ध की 6 प्रतिमाएं मिली है? तो याद रखना बहोरनपुर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल, संसद रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किसे किया गया? तो याद रखना विद्युत वरण सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए किस संसदीय क्षेत्र से विद्युत वरण सिंह जीते हुए हैं 18वीं लोकसभा में। ठीक है, छठा नंबर सवाल है कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की प्रतिशत कितनी है? तो याद रखना 28.8%। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 23-24 जो करंट में है वह गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लगभग 28.8% है। ठीक है, पहले कितना था? तो लगभग 41 यानी 42% लगभग था, अब 28% 8 रह गया है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग। सातवां नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि वर्तमान में झारखंड कर्मचारी आयोग यानी जेएसएससी की अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना जेएसएससी के अध्यक्ष प्रशांत कुमार है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आठवां नंबर सवाल, हाल ही में लालचंद महतो का निधन हो गया, वह झारखंड के पहले क्या थे? तो वह झारखंड के पहले ऊर्जा मंत्री थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड के ऊर्जा मंत्री, पहला ऊर्जा मंत्री लालचंद महतो का हाल ही में निधन हो गया। नौवां नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन झारखंड की किसको इस वर्ष 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो 2024 में 2 आदमी को मिला है पद्मश्री से सम्मानित किया गया, पूर्णिमा महतो को और चामी पुर्मु को। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों को। ठीक है, 10वां नंबर सवाल आते हैं। मई 2024 में झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को किस दवाई के लिए सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध कराने का आदेश दिया? तो याद रखना एंटी वेनम दवाई जो है हर सरकारी अस्पतालों में मतलब प्रोवाइड करने का तत्काल झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, एंटी वेनम दवाई। ठीक है, तीसरा सेट का पहला सवाल है कि एकलव्य प्रशिक्षण योजना के तहत कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को प्रतिमाह कितनी धनराशि दिया जाता है? तो याद रखना प्रतिमाह 2500 रुपया कोचिंग छात्रों को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल, दुमका जिले में स्थित कौन से पहाड़ या डैम है उसमें से आदि मानव का पदचिन्ह मिला है? तो याद रखना दुमका जिले के महाबला पहाड़ से। कौन सा पहाड़? तो याद रखना महाबला पहाड़ से आदि मानव के चित्र मिले। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, महाबला पहाड़। तीसरा नंबर सवाल, हाल ही में लालचंद महतो का निधन हो गया, वह झारखंड के क्या थे? तो अभी हम लोग पढ़े ऊर्जा मंत्री। ये सवाल रिपीट हो गया। चौथा नंबर सवाल, काव्य संग्रह यानी संक्रमण काल, काव्य संग्रह कौन था? संक्रमण काल जो है इस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? काव्य संग्रह है संक्रमण काल के पुस्तक के लेखक का नाम प्रेम रंजन अनिमेष थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रेम रंजन अनिमेष। 5वां नंबर सवाल आते हैं। झारखंड के युवा नेता जयराम महतो किस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे? तो किस लोकसभा क्षेत्र से? तो याद रखना गिरिडीह से। ठीक है, 2,47,322 वोट ले आए हैं। ठीक है, और पहला निर्दलीय जो इतना वोट लेके आया। ठीक है, तो गिरिडीह से चुनाव लड़े थे जयराम महतो। 6ठा नंबर सवाल, 2024 में लोकसभा चुनाव में झारखंड में पहले चरण यानी देश का चौथा चरण में कितने सीटों का चुनाव हुआ था? तो याद रखना पहले चरण में झारखंड में 4 सीटों का चुनाव हुआ था। 7वां नंबर सवाल आते हैं। 7वां नंबर सवाल है कि वर्तमान झारखंड में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग आयोग अल्पसंख्यक को छोड़कर और कौन से मतलब अल्पसंख्यक मंत्री को छोड़कर कौन से मंत्री है जो SC ST और पिछड़ा वर्ग का विभाग को देखता है? तो याद रखना बसंत सोरेन। ठीक है, हेमंत सोरेन का भाई छोटा भाई बसंत सोरेन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल, झारखंड बजट 2024-25 में निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना प्रस्तावित में है? तो झारखंड बजट में जो है वह पीरटांड़ मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना की शुरुआत किया जा रहा है गिरिडीह क्षेत्र में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, पीरटांड़ क्षेत्र में जो 2024-25 बजट में प्रस्तावित में है। 9वां नंबर सवाल, झारखंड में पहली बार पेश बाल बजट कितने करोड़ का था? तो याद रखना पहला जो बाल बजट था वह
8866.69 करोड़ रुपया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8866 करोड़। 10वां नंबर सवाल, झारखंड कैडर के किस सेवानिवृत्त IAS अधिकारी को प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, तो याद रखना अमित खरे। अमित खरे जो है झारखंड IAS ऑफिसर के कैडर थे और उसे अभी प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अमित खरे उसका नाम है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा सेट का पहला सवाल है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ रुपए झारखंड बजट में पेश किया गया था? तो याद रखना 1,28,900 करोड़ रुपया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा, 2023-24 में कितना करोड़ था? तो 1,16,400 कुछ था, इतना करोड़। और 2022-23 में 1,01,000 समथिंग कुछ करोड़ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 2024-25 में 1,28,900 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया था। दूसरा नंबर सवाल, अबोआ आवास योजना के तहत कुल कितने करोड़ का बजट पेश किया जा रहा है? याद रखना है 4831.83 करोड़। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 4831.83 करोड़। तीसरा नंबर सवाल, चुनाव आयोग द्वारा जारी सोशल मीडिया परफॉर्मेंस इंडेक्स में झारखंड में कौन सा स्थान मिला है? तो चुनाव आयोग द्वारा जो सोशल मीडिया में है परफॉर्मेंस के आधार पर झारखंड को पहला स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मतलब चुनाव आयोग के द्वारा जो यह डाटा निकाला गया है कि झारखंड में सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया में प्रचलित हुई थी लोकसभा चुनाव। ठीक है, चौथा नंबर सवाल, झारखंड में किस चीज़ की खेती को कृषि का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो याद रखना लाह की खेती को कृषि का दर्जा मिला है, झारखंड की खेती है। पांचवा नंबर सवाल, झारखंड से संबंधित किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर में दोहरा शतक लगाने का कीर्तिमान रचा है? तो याद रखना उसका नाम है ईशान किशन, रांची से संबंधित रखते हैं। तो याद रखना है टीम इंडिया के विकेट कीपर भी रहे, तो इन्होंने दोहरा शतक लगाया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में। नाम है ईशान किशन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर सवाल, महेंद्र सिंह धोनी के संबंध में कौन सा कथन सही है? देख रहे सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है धोनी से संबंधित। तो आते हैं हम लोग, सबसे पहले आते हैं इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। ठीक है, ऑप्शन पहला है कि 7 जुलाई 1981 को जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा, इन्होंने IPL टीम चेन्नई सुपर किंग में अपनी 5 बार खिताब जीता है कप्तानी के क्षेत्र में, 2 भी सही है। ठीक है, तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा बोल रहा है ये IPL सीजन 2016-17 में पुणे सुपर जायंट्स के भी कप्तान थे। ये कप्तान तो नहीं थे। ठीक है, चौथा देखते हैं, उनकी कप्तानी में 2007 में T20 वर्ल्ड और 2011 में एक दिवसीय जो है क्रिकेट मतलब वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है ना, हाँ ये सही है, तो चौथा सही है। तीसरा खाली गलत है, तो 1, 3 और 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, केवल तीसरा गलत है। 7वां नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि झारखंड की छुटनी देवी को किस क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो वह सामाजिक कार्यकर्ता। ये भी सवाल रिपीट हो गया है, अलग अलग सेट है तो सवाल रिपीट होने का चांस है। 8वां नंबर सवाल है, झारखंड राज्य के नए DGP किन्हें नियुक्त किया गया? तो झारखंड राज्य के नए DGP जो है अजय कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। 9वां नंबर सवाल, HURL का पूर्ण रूप क्या है? HURL का पूर्ण रूप हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड। 10वां नंबर सवाल और अंतिम सवाल आज का सेशन का, निम्नलिखित में से किस शॉर्ट फिल्म का चयन ब्राजील के अंतर्राष्ट्रीय यूरेनियम फिल्म फेस्टिवल 2024 में बेस्ट शॉर्ट फिक्शन फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना इसका नाम है जादूगोड़ा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आप नए हैं तो प्लीज़ ऐसे नए मटेरियल के साथ हमारे साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और इस करंट अफेयर में आपका जोरदार स्वागत रहा। थैंक यू सो मच गाइस।